प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हर साल किसी न किसी सेट में आया हुआ है। आप पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सेट को 7 से 8 प्रकार के सेट बनते हैं लगभग। अगर सभी सेट को इकट्ठा रख करके सब में अगर बारी बारी ढूंढोगे तो ये सवाल और ये वाला सवाल, मतलब ये सवाल और ये सवाल, ये दोनों सवाल 4 से 5 सेट में ज़रूर मिलेंगे। हर साल इसी तरह होता है। और इस बार जो सेट का पेपर आप देने वाले हैं, उम्मीद है 98% कि ये सवाल आपके सेट में आ जाए। हर साल तो आता है, लेकिन सभी सेट में यही सवाल हर साल नहीं आता है। इस बात की तो समझ आपको भी होगी। कहने का मतलब है कि 7 से 8 प्रकार के सेट में से 3 से 4 सेट में ये सवाल ज़रूर आते हैं। अगले साल बदल बदल के, मतलब पिछले साल जिन सेट में आया था उन सेट को छोड़ करके, उन जिला को छोड़ करके, उस ज़िले को छोड़ करके अगले ज़िले में, बगल के ज़िले में, दूर के ज़िले में ज़रूर आएगा। तो इस तरीके से सेट में सवाल इंसर्ट किए जाते हैं। दूसरी चीज़ कि आप इसको ऐसे पढ़िए कि फिर आपको इसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो दो बातें सुन लीजिए। पहली बात, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, शांति में देखिए, एकांत में देखिए, स्पीड फास्ट करके नहीं देखिए, आराम से देखिए। और दूसरी बात कि इस क्वेश्चन को जो मैं समझा दूंगा आपको समझ आ जाए भले ही, आसान लगे भले ही, लेकिन आप इसको 3 बार अभ्यास करेंगे। अभी वीडियो देखने के तुरंत बाद एक बार, उसके बाद 4-5 घंटे बाद बिना वीडियो देखे सवाल को फिर से करेंगे, उसके बाद फिर 4-5 घंटे बाद बिना वीडियो देखे सवाल को फिर से करेंगे। ऐसे करके अगर आप सफल होते हैं करने में, सही से आता है, कहीं कट पिट नहीं करना पड़ता है, तो ये मान के चलो कि आपने तैयार कर लिया। और ये मान के चलो कि एग्ज़ाम में आएगा तो आप कर लेंगे। जो करके आएंगे वो गलत भी नहीं होगा, वो सही होगा, उस पर नंबर भी पूरा मिलेगा। ये चीज़ था, मैंने आपको बताया। इसके अलावा उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। 5 नंबर में ये आया था एग्ज़ाम में, 5 नंबर में आता है एग्ज़ाम में। 5-5 अगर दोनों सवालों का हम ऐड करें तो समझ लो 10 नंबर की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। और आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम एग्ज़ाम के करीब हैं, तो क्या पढ़ें क्या छोड़ें समझ में नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि सारा इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कि यार केवल एग्जाम्पल पढ़ ले। ऐसे में आपसे गलती हो सकती है। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप पता चला कि आपने जो तैयार किया उसमें से एक भी नहीं आया। तो हम शिक्षकों के पास 12 से 14 साल का एक्सपीरियंस है पेपर का, और हमारे पास छटा छटाया बना बनाया वीडियो लेक्चर है। हमारे पास छटा छटाया बना बनाया वीडियो लेक्चर है। आप इन वीडियो लेक्चर को देखें और उसका लाभ लें। कहने का मतलब यह है कि आपको छांटना नहीं है, ढूंढना नहीं है। एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से, क्वेश्चन बैंक से, हर जगह से रिसर्च करके हमने 95 वीडियो की लिस्ट बनाई है। उन वीडियो के अंदर वही वही क्वेश्चन हमने बताया है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते रहे हैं। पुरानी वीडियो है, ताकि पुरानी वीडियो का मुझे भरोसा है कि ये वीडियो हर साल आती हैं, तो मैं आगे भी यही दूंगा। आपको भी भरोसा हो कि हाँ ये वीडियो सर ने दूसरे स्टूडेंट्स को दिया था, उनके एग्ज़ाम में आया तो मेरे में भी आएगा। ठीक है। तो सेम चीज़ आपको मिलने वाली है। उसकी प्राइस क्या होगी? उसकी प्राइस मात्र 218 रुपये। अब 218 रुपये तो आप एक दिन में चाट, चाउमीन, बर्गर, समोसा, मोमो खा लेंगे, या तो पनीर की सब्ज़ी बनेगी, इतना खर्चा हो जाएगा। दूसरी चीज़, 95 वीडियो इसमें है। वीडियो का टाइम लेंथ 10 मिनट, 12 मिनट, 11 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज हैं। आप चाहेंगे 15-16 दिन में ख़त्म करके फिर दोहराओ, फिर दोहराओ, फिर दोहराओ, फिर दोहराओ, परीक्षा तक यही सिलसिला जारी रखेंगे तो ओवरऑल इम्पॉर्टेंट पढ़ के 70 नंबर तक आ सकता है, 70 नंबर के आसपास। कोई अगर टीचर बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट पढ़ के 100 में 100 लाओगे, पक्का वही आएगा, तो समझो वो झूठ बोल रहा, सिर्फ अपना कोर्स बेचना चाह रहा है। हमें झूठ नहीं बोलना, हमें कोर्स बेचना है, हमें आपको लाभ देना है, आपको लाभ लेना हमसे। तो जो रियलिटी है, जो हकीकत है, मैं वही कहूँगा, वही होगा आपके साथ। क्योंकि अगले साल आपके भाई बहन मेरे से पढ़े, मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ कि आपके भाई बहन मेरे से ना पढ़े, आप मुझे गालियाँ दें एग्ज़ाम के बाद। आप फ़ोन करके बताएं कि सर पेपर बहुत अच्छा गया, हम ऐसा चाहते हैं बेटा। ठीक है। तो कुल मिला जुला करके अब हम आपको
प्रश्न बताएंगे। सीधे मेन मुद्दे पे आ जाते हैं बेटा। देखो, कहते हैं ना, अब हमारे पास एक और ऑप्शन है वीडियो कॉल का। वीडियो कॉल पर अगर किसी को पढ़ना है तो 1 महीने ज़रूर पढ़ के देख लो। हम उसमें ऐसी भी चीज़ बताते हैं कि अगर तुम्हें मान लो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन तुमको आ ही नहीं रहा है, भूल गए हो, तो फिर भी इसके पीछे एक ट्रिक है। जिस तरीके से जब मैं बता दूंगा उस तरीके से करोगे तो ये मान लो कि तुम ये 5 नंबर का सवाल है, आराम से 2 नंबर तुम पा जाओगे। ये 5 नंबर का सवाल तुम्हें एक भी लाइन आ नहीं रहा है, फिर भी जो मैं बताऊंगा तरीका वैसा करोगे तो बड़े आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। तो वो सब वीडियो कॉल में बताया जाता है, वीडियो कॉल वाले बैच में। खैर सब छोड़ते हैं, बहुत देर हुआ, सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आई बराबर मानेंगे और मान करके समय का नंबर 1 बना देंगे। अब इस तरह के सवाल में प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। प्रॉपर्टीज फॉर समाकलन का प्रगुण 4। प्रगुण 4 का क्या काम होता है? प्रगुण 4, जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन में यक्स आपको दिखाई देगा, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 जगह पे केवल यक्स है। इन तीनों यक्स की जगह पर अपर लिमिट माइनस यक्स लिखा जाएगा। प्रगुण यही है कि प्रगुण का काम यह है कि π/2 माइनस यक्स, π/2 माइनस यक्स, π/2 माइनस यक्स, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों जगह पे लिखना है। बाकी जो जैसे लिखा उसको वैसे उतारिए, बस केवल 3 जगह थोड़ा सा परिवर्तन करना है। कहाँ कहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ क्या अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना बस। चलिए मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यक्स की जगह पर क्या रखेंगे? अपर लिमिट माइनस यक्स। देखा? आपने देखा मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं बदला, मैंने सिर्फ यक्स और यक्स और यक्स, तीनों यक्स की जगह पर π/2 माइनस यक्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे रख दिया बस। अब क्या करूँगा? अगली लाइन में त्रिकोणमिति का एक आवश्यकता है, त्रिकोणमिति का यूज होगा, ध्यान से देखना है। रूट बना दो, साइन ये π/2 मतलब 90 होता है, साइन 90 माइनस थीटा। त्रिकोणमिति में आपको पढ़ाया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो उसी तरीके से साइन 90 माइनस यक्स कास यक्स होगा ना, साइन 90 माइनस यक्स कास यक्स। ऐसे नीचे भी साइन 90 माइनस यक्स कास यक्स, ऐसे यहाँ भी कास 90 माइनस यक्स साइन यक्स हो जाएगा, ठीक है, और डी यक्स। अब ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। जी आपका समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ना है। क्या होगा? समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करना बेटा? जोड़ना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से क्या करना है? जोड़ना, ठीक ना? चलिए जोड़ने का तरीका क्या है? जोड़ने का तरीका है, आई में आई को जोड़ेंगे हम, आई में आई को, तो लिखेंगे आई प्लस आई। क्या लिखेंगे? आई प्लस आई बराबर इसके इंटीग्रेशन का सिंबल, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, और ये जितना लिखा पूरा उतार दीजिए, पूरा उतार दीजिए ऐसे, ठीक है, उतार दीजिए। प्लस चिन्ह लगा के समीकरण नंबर 2 का दाहिना पक्ष ये वाला उतार दीजिए ऐसे, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 रूट में कास यक्स, फिर रूट में कास यक्स प्लस रूट में साइन यक्स डी यक्स। क्या हुआ? इसको और इसको दोनों को यहाँ यहाँ लिख दिया गया बस। अब हमारा काम इससे आगे बढ़ेगा, बहुत आसान है। अब इसके आगे काम बहुत आसान है।
ध्यान दीजिए, आई में आई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i, आई प्लस आई 2i हो गया। अब ये वाला सिंबल कॉमन ले लो, समाकलन का सिंबल कॉमन ले लो आप, कोष्टक में क्या बचेगा, इसका हर देखो और इसका हर देखो, दोनों का हर एक समान है, ये भी कास प्लस साइन है, ये भी कास प्लस साइन है, तो जब हर एक समान होता है तो लिख लिया जाता है इसे कास प्लस साइन। ठीक है, अब कास साइन को आगे पीछे भी लिख सकते हो, साइन प्लस कास, चाहे आप तो साइन प्लस कास लिखें, कड़ी में साइन एक्स प्लस कड़ी में कास एक्स। ठीक है, फिर क्या होगा, इसका अंश प्लस इसका अंश लिख लीजिए, कड़ी में साइन एक्स प्लस कड़ी में कास एक्स, और डी एक्स को पीछे लिखना है। ठीक है, अब कहेंगे यहाँ भी डी एक्स है, यहाँ भी डी एक्स, एक ही बार क्यों लिखा गया, क्योंकि डी एक्स को कॉमन लिया गया, पीछे पीछे कॉमन लेके पीछे लिख दिए, और ये वाला सिंबल कॉमन लेके आगे लिख दिए, समझे ना बात को। अब देखो ये और ये पूरा पूरा कट जाएगा, ध्यान दीजिए, पूरा ये से पूरा ये क्या होगा, कट जाएगा, ये पूरा और पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब जब कट गया पूरा तो क्या बचा, 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, पूरा पूरा कट गया, आ गया 1 dx। ठीक है, तो 2i बराबर 1 का समाकलन करिए, क्या हो जाएगा, x, 1 का समाकलन करिए x हो गया, अपर लिमिट को यहाँ लिखेंगे, लोअर लिमिट को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना मेरे बाबू, x की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस लगा के एक बार लोअर लिमिट रखना है। 2i बराबर x की जगह पर अपर लिमिट यानी पाई बाई 2 रखना है, क्या रखना है, पाई बाई 2, माइनस x की जगह पर क्या रखना है, 0। ठीक है, अब क्या होगा, पाई बाई 2 में से 0 घटेगा तो पाई बाई 2 आएगा। अब इस 2 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे यहाँ पर, तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2, और 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना, 2 आएगा 2 के पास, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। अब मैं स्क्रीन छोटा कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, इससे छोटा तो नहीं होगा, हाँ, सवाल इतना बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत बड़ा नंबर मिलेगा आपको 5 अंकों में, जब भी आया 5 नंबर में। तो मैं चाहता हूँ कि आपका 5 नंबर सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहें, आपका नंबर भी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके आगे का सवाल बताता हूँ, इसी तरह का है दूसरा सवाल। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अगले सवाल की शुरुआत हो गया, देखिएगा ध्यान से, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें भी। आई बराबर मान लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक पिछले सवाल की तरह से जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दीजिए बस। ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, फिर वही चीज़ लिखेंगे, काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा, काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा यानी काश की पावर 5 एक्स, प्लस काश 90 माइनस थीटा साइन साइन की पावर 5 एक्स डी एक्स है, इसका सेकेंड नंबर समीकरण बन गया। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक, समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, समीकरण 1 को और 2 को जोड़िए, आई में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i। ठीक है, आई में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i। अब इसको और इसको लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, 1 मिनट बताता हूँ, तुरंत आपको बताता हूँ, गेस्ट आ गए बाहर, आ रहे आ गए चलिए ठीक है, समझते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ना था यहाँ पे। ठीक है, चलिए जोड़ दिया जाए, इसको यहाँ लिख दीजिए देख करके ऐसे, अपर लिमिट पाई बाई 2,
लोअर लिमिट 0, cos की पावर 5 x बटे साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx प्लस इस बार इसको लिख देना है अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 साइन टू द पावर 5x एंड अपन में cos टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x dx। क्लियर। अब क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। आई में आई जुड़ गया, 2i हो गया, 2i यहाँ लिखिए आप। बच्चों दो सवाल एक तरह से मैं इस नाते बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपसे कभी गलती ना हो। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर आप एक ही तरह का हर सवाल बताते हैं क्यों। हम कहते हैं भैया हम तेज़ बच्चों को ये मान के पढ़ाते हैं कि तेज़ बच्चों को हमें उतना ध्यान नहीं देना जितना ध्यान कमज़ोर बच्चों पर देना है, क्योंकि कमज़ोर बच्चे ही ज़्यादा हैं इस दुनिया में और इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ने वाले, या पूरा ऑल ओवर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, झारखंड, हर जगह। तो वीक स्टूडेंट्स को ध्यान में ज़्यादा रखता हूँ। इससे किसी को अगर थोड़ी दिक्कत हो तो भाई माफ़ करना। अपर लिमिट π/2 कॉमन ले लो, ये सिंबल ही कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, इसका हर और इसका हर देखिए आपस में बराबर है। साइन प्लस कास ये भी है, साइन प्लस कास ये भी है, तो हर बराबर है, तो साइन की पावर 5x प्लस कास की पावर 5x। ठीक है, अंश में अंश जोड़ देना है। ठीक है, तो पहले इसका साइन लिख लो तो इसका कास लिख दो। प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं प्लस वाले में। dx कॉमन लेके पीछे dx लगा दो। अब यह सीधे सीधे इसको काट दिएगा, सीधे ये, और ये क्या होगा, कट जाएगा, आएगा 1। ठीक, पिछले सवाल का हो समझिए, कापी है ये। 2i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, पूरा कट गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 dx। और 1 का समाकलन कर देंगे, 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। ठीक है, 2i बराबर x। ठीक है, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 2i बराबर π/2 का x पे गुणा हो जाए, मतलब π/2 x की जगह पे आ जाएगा, हो जाएगा π/2 माइनस 0 x की जगह पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 2i बराबर π/2। ठीक है ना, 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो i बराबर क्या हो जाएगा, π/2 गुणे 2। ठीक है, i बराबर π/4। ये हुआ इसका आंसर। तो मेरे मित्रों, मेरे छात्रों, मैंने आपको एक ही तरह का 2 सवाल समझाया, ये मानते हुए कि आप इसको परीक्षा में कर सकें, इस वजह से मैंने ऐसा प्रयास किया। नहीं तो हम दूसरे तरह का, देखो हर सवाल अगर हम मॉडल बदल बदल के पढ़ाते रहें और आपके दिल दिमाग में ज़रा सा भी ना बैठे तो उसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है। हम कहते हैं कि थोड़ा सा बताओ लेकिन बच्चे के दिमाग में बैठे, परीक्षा में लिख सके। आप इसी नाते ने यूट्यूब पर समय दे रहे हैं, किसी को फीस दे रहे हैं। तो मेरी बात से अगर एग्री हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए एग्री सर, और मुझे ये भी पता चलेगा कि कौन सा छात्र मेरा है जो मुझे 17 मिनट 18 मिनट मतलब लास्ट मिनट तक भी देख रहा है। मैं ऐसे छात्रों को दिल से दुआ और आशीर्वाद देता हूँ, जो तुम मेहनत करोगे उस मेहनत से ज़्यादा तुम्हें मिले, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।